डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको कस्टमर और सप्लायर क्रिएट करना बताया है क्विक बुक्स ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपका जो बिज़नेस है वो कोई इन्वेंट्री रिलेटेड बिज़नेस है, यानी उसमें आप कोई, क्योंकि हमने जब बिज़नेस की टाइप यहाँ पे सिलेक्ट की थी तो वो रिटेल टाइप थी। तो रिटेल में ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज़ आप बेचते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट आप बेचते हैं, सर्विसेज नहीं बल्कि कोई ना कोई प्रोडक्ट आप बेचते हैं। तो जो आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे वो किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए जहन में रखिए कि मैं इस वक्त जो है वो अकाउंटेंट व्यू में हूँ, बिजनेस व्यू में नहीं हूँ मैं। यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर आपको नज़र आएगी सेल्स। लेफ्ट पैनल पर सेल्स है और सेल्स में ही मौजूद है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे क्लिक करेंगे आप और आप अगेन पहुँच जाएंगे इस विंडो पर। यहीं पे कस्टमर क्रिएट किया था आपने और यहीं से आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को भी क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। कहते हैं ऐड आ प्रोडक्ट और सर्विस। हम एक नई प्रोडक्ट और सर्विस यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। इंपोर्ट करना है तो आप एक्सेल या CVS की फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बट हम कहते हैं कि नहीं, हम खुद यहाँ पर प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऐड आ प्रोडक्ट और सर्विस पे क्लिक कीजिएगा आप। वो कहते हैं क्या क्रिएट करना है। यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको सारी बातें समझनी है। इन्वेंट्री मैं आपको पढ़ के बताता जाता हूँ। इन्वेंट्री प्रोडक्ट टू बाय और सेल दैट यू ट्रैक क्वांटिटीज़ ऑफ, यानी कि इन्वेंट्री से मुराद ये होता है कि वो प्रोडक्ट जो आप ख़रीदते और बेचते हैं वो अगर आपको ऐड करनी है तो इन्वेंट्री पे क्लिक कीजिए। नॉन इन्वेंट्री प्रोडक्ट यू बाय एंड और सेल बट डोंट नीड टू और कैंट ट्रैक क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल नट्स एंड बोल्ट्स यूज इन इंस्टॉलेशन। यानी कि ये वो इन्वेंट्री आइटम है, जैसे यहाँ पे टूल्स कहे हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं जो आपकी फैक्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो आप इसे नॉन इन्वेंट्री पार्ट में जो है वो इसे शामिल कर लेते हैं। सर्विसेज दैट यू प्रोवाइड टू कस्टमर, फॉर एग्जांपल लैंडस्केपिंग और टेक्स्ट प्रिपरेशन सर्विसेज, जैसे ऑनलाइन ट्यूटरिंग या रिपेयरिंग। जैसे अगर आपका कंप्यूटर का बिजनेस है तो आप उन्हें रिपेयरिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। जो सर्विसेज आप दे सकते, अगर आप सर्विस का कारोबार है तो सर्विस यहाँ पे शामिल कीजिए। बंडल a collection of product or services that you sell together, for example a gift basket of fruit, चीज़ एंड वाइन, यानी कि एक पूरा बंडल बना रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होंगी। बेसिकली इसको यूँ कह सकते हैं कि हम जो है वो यहाँ पे कंप्यूटर बेच रहे हैं और उस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो शामिल होंगी, यानी रैम होगी, मदरबोर्ड होगा, असेंबली कह लीजिए आप इसे, ठीक है। तो बंडल इस चीज़ को कहते हैं। तो फिलहाल मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे अभी तो सिर्फ इन्वेंट्री ही क्रिएट करनी है, तो आप सिर्फ इन्वेंट्री पे क्लिक कीजिए और इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे जैसे ही आपके सामने ये विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर इन्वेंट्री का नाम बता दीजिए कि इन्वेंट्री का नाम क्या रखना चाहता हूँ। अच्छा, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा कारोबार क्या है। मैं आपको पहले बता दूँ कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो है कंप्यूटर्स का। हम कंप्यूटर्स का कारोबार करते हैं, तो कंप्यूटर का कारोबार करता हूँ तो मेरे पास जो आइटम्स हो सकते हैं वो बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। लाइक के सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रोसेसर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये SQU है, इसे हमने क्योंकि इनएक्टिव किया हुआ है, ये नेसेसरी नहीं। जिसके ऊपर स्टार बना हुआ है वो नेसेसरी है, SQU जो है वो नेसेसरी नहीं है। अब ये होता क्या है वो भी समझ लेते हैं ज़रा। SKU बेसिकली जो है वो स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी कि आप जो है स्टॉक को अपने ट्रैक करने के लिए इस नंबर को इस्तेमाल करते हैं। हर प्रोडक्ट का अलग जो है वो SKU होता है। नॉर्मली ये 8 डिजिट्स का होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, तो वो यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आपकी मर्ज़ी, आप इसे इस्तेमाल करें, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप बताएंगे कैटेगरी, क्या आपके प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो कैटेगरी क्या है। तो आप यहाँ पर कोई कैटेगरी अगर ऐड करना चाहते हैं, अगर कोई कैटेगरी है तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए, और अगर ये किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता है तो कैटेगरी को ब्लैंक रहने दीजिए, ठीक है। फिलहाल मैं इसे ब्लैंक रहने देता हूँ। इनिशियल क्वांटिटी ऑन हैंड, इस वक्त आपके पास कितने यूनिट्स मौजूद है। मैं कहता हूँ कि अभी मेरे पास कोई भी यूनिट्स मौजूद नहीं है। एज ऑफ डेट, किस डेट पर, जो भी डेट है वो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कीजिए, यानी कोई ना कोई डेट आपको डालनी पड़ेगी। मैं 31 जुलाई की डेट डाल लेता हूँ। रीऑर्डर पॉइंट का मतलब ये होता है कि कितनी क्वांटिटी के बाद मुझे जो है वो इसे दोबारा से रीऑर्डर करना पड़ेगा, यानी कितने यूनिट रह जाएं तो मैं इसको जो है वो रीऑर्डर करूँगा। यानी कि अगर मेरे पास 40, इस वक्त 40 प्रोसेसर पड़े हुए हैं, मैं कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 प्रोसेसर, तो वो जैसे ही मेरे प्रोसेसर 10 पर आ जाएंगे वो मुझे वार्न करेगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन देगा कि आपके जो है वो प्रोसेसर 10 रह गए हैं, इसे रीऑर्डर कीजिए, ख़त्म होने वाला है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इन्वेंट्री एसेट अकाउंट, यहाँ पे आपको इसे लिंक करना पड़ेगा इन्वेंट्री एसेट अकाउंट से, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिंक है, ठीक है। यहाँ पर दो टाइप है, एक इन्वेंट्री है और एक इन्वेंट्री एसेट है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इन्वेंट्री एसेट से लिंक कीजिए, हमने इन्वेंट्री एसेट से लिंक कर दिया।
डिस्क्रिप्शन, अगर आप इसकी कोई वजाहत करना चाहते हैं कि प्रोसेसर आपका कौन सा है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कोर i3 फॉर एग्ज़ाम्पल। सेल प्राइस, अगर आप इसकी कोई सेलिंग प्राइस है तो आप यहाँ पर उसकी सेलिंग प्राइस बता दीजिए फ़िलहाल। और अगर आप कहते हैं कि नहीं इसकी सेल प्राइस कोई फिक्स नहीं है, हर बार इसकी प्राइस मैं चेंज करता हूँ, तो आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ पे प्राइस डाल दी तो बाद में चेंज नहीं कर सकते। आपने यहाँ पे प्राइस अगर इसकी 12,000 रुपये डाल दी और सेल के वक्त आप चाहते हैं कि 15,000 हो जाए, तो आप ऑन द स्पॉट इससे 15,000 भी कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिएगा मैं इस वक्त इसकी प्राइस डालता हूँ 5,000 रुपीज़। उसके बाद वो कहता है कि इनकम अकाउंट, आपको इसे कनेक्ट करना पड़ेगा इनकम अकाउंट से, सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम। तो आप इसे सेल, मैं यहाँ पर सेल से कनेक्ट कर देता हूँ, जिस प्रोडक्ट जिसमें आप इसे शामिल करना चाहेंगे। मैं कहता हूँ कि ये सेल होगी जब, तो मैं इसे सिर्फ सेल कहूँगा, यानी कि इसके बेचने को मैं सेल कहूँगा और सेल इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगा। उसके बाद इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, के आप जो है वो इस पर टैक्स भी शामिल करेंगे। और टैक्स, सेलेक्ट टैक्स, कौन सा टैक्स देंगे? जनरल सेल्स टैक्स 17%, जो कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, जनरल सेल्स टैक्स। परचेजिंग इन्फॉर्मेशन, अगर इसके बारे में परचेज के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो लिख दीजिए। इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, अगर कॉस्ट प्राइस कोई है तो यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल मैं इसकी कहता हूँ कि छोड़ देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ 4,000, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, एक्सपेंस अकाउंट आपको इसमें किस पे कनेक्ट करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी इनकम अकाउंट को कनेक्ट करना है आपको सेल से। और एक्सपेंस अकाउंट जब यहाँ पर कहें तो किससे कनेक्ट करना है आपको? कॉस्ट ऑफ सेल से कनेक्ट करना है। प्रेफर्ड सप्लायर, कोई इसका सप्लायर है जिससे आपने ख़रीदा है तो वो यहाँ पर बता दीजिए। आप कहते हैं नहीं ये तो मैं किसी भी सप्लायर से ख़रीद लेता हूँ, तो इसको ब्लैंक रहने दीजिए। अच्छा, ये कॉस्ट और ये सेलिंग प्राइस लिखना ज़रूरी नहीं है, हाँ ये अकाउंट लिंक करना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं होगी। उसके बाद आप यहाँ पर इसकी पिक्चर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहें तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, मेरे पास पिक्चर नहीं है। सेव एंड क्लोज पे क्लिक करते हैं, ओके। इनिशियल क्वांटिटी ऑन हैंड, आपको बताने के अभी आपके पास जो है वो कितनी क्वांटिटी, स्टार बना हुआ था मैं देखना भूल गया था कि आपके पास इस वक्त कितनी क्वांटिटी मौजूद है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास इस वक्त 0 क्वांटिटी मौजूद है। शो मोर पे क्लिक करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू क्लोज पे क्लिक कर देंगे। इस वक्त मेरे पास कोई स्टॉक जो है वो इन्वेंट्री का मौजूद नहीं है। कह रहा है लो स्टॉक, भाई बहुत ही लो स्टॉक पे आप चल रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर आर्स और सेल्स, ये सर्विसेज 2 चीज़ें आ रही हैं, मुझे ये नहीं चाहिए तो इसे चेक किया मैंने, और यहाँ से जाने के बाद इसे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और मेक इनएक्टिव, वो कहेगा यस, तो आप इसे कर दीजिए यस। फिर आते हैं, उफ्स, दिस प्रोडक्ट और सर्विस कैन बी मेड इनएक्टिव बिकॉज इट इज़ यूज एज डिफ़ॉल्ट सर्विस ऑफ टाइम एक्टिविटी। भाई ये आप यूज़ इसको इनएक्टिव नहीं कर सकते, ये डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट है, इसे आपको हर सूरत में रखना ही पड़ेगा। चलें भाई रख लेते हैं इसको भी। और ऑब्वियसली ये भी जो है मेरे ख्याल से इनएक्टिव नहीं होगी, जिसके बारे में यहाँ पर वो बता रहे हैं, ये भी जो है वो इनएक्टिव नहीं होगी, ऐसा मेरा ख्याल है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि इनएक्टिव नहीं होंगी, एक आर्स और एक सेल्स। प्रोसेसर जो है वो आपका इनएक्टिव हो सकता है, ये हमने प्रोसेसर के बारे में इन्फॉर्मेशन डाल दी। इसी तरीके से अगर आपको कोई और प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करनी है तो यहाँ पे चले जाइए न्यू में, और न्यू में जाने के बाद बिल्कुल सेम इसी तरीके से इन्वेंट्री पे चले जाइए, प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए, फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड, ठीक है। SKU लिखना है तो लिख दीजिए, कैटेगरी लिखनी है तो लिख दीजिए। क्वांटिटी ऑन हैंड इस वक्त कहता हूँ मैं 0, डेट आज ही की रख लेते हैं 31 की, रीऑर्डर पॉइंट नहीं लिखा, इन्वेंट्री एसेट, डिस्क्रिप्शन छोड़ दीजिए, सेलिंग प्राइस नहीं लिखना चाह रहा अभी मैं। सेल में इसको शामिल कर लेता हूँ, सेल में इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, और टैक्स कितने % होगा? 17%। GST, कॉस्ट भी नहीं लिखना चाह रहा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स, बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन। शो मोर भी है, अच्छा इसके आगे भी इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़िलहाल नहीं है, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद सेव एंड क्लोज कर दीजिए, ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। ये मदरबोर्ड है, इसके बारे में मैंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, कोई सेलिंग प्राइस नहीं लिखी, कोई कॉस्ट प्राइस नहीं लिखी, जबकि प्रोसेसर के बारे में मैंने लिखी है। अगर आपको इसे एडिट करना हो तो आप यहाँ से इसे जाकर जो है वो एडिट भी कर सकते हैं मदरबोर्ड को, कि मैंने इसकी जो वो डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी। डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से इसके डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख सकते हैं, कहेंगे डिस्क्रिप्शन का कॉलम, ये रहा डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी आइटम जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अपने कारोबार के हवाले से। मैंने फ़िलहाल 2 आइटम्स क्रिएट किए हैं, इसके अलावा भी मज़ीद आइटम क्रिएट किए जा सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ भी है जो कि आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता चलूँ। न्यू प्रोडक्ट, और न्यू प्रोडक्ट में अब मैं फिर चलता हूँ और अब मैं क्रिएट करता हूँ बंडल। बंडल पर जब आप आएंगे तो वो पूछेगा क्या, मैं कहता हूँ कंप्यूटर कोर i3, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन बताना तो डिस्क्रिप्शन बता दीजिए। अब वो पूछेगा प्रोडक्ट सर्विसेज, इस बंडल के अंदर क्या क्या चीज़ें आप जो है वो शामिल करेंगे। इस पर डिस्प्ले पे चेक लगा देते हैं। पहली चीज़ आप इसमें क्या शामिल करेंगे? मैं कहता हूँ कि पहली चीज़ मैं इसमें शामिल करूँगा प्रोसेसर। ठीक है, कितनी क्वांटिटी लगेगी प्रोसेसर की? मैं कहता हूँ कि एक ही क्वांटिटी लगेगी इसमें प्रोसेसर की। दूसरी चीज़ और क्या शामिल करना है आपको इसमें? मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ मदरबोर्ड, कितनी क्वांटिटी लगेगी? मैं कहता हूँ कि एक क्वांटिटी लगेगी। इसी तरीके से अब आप यहाँ पर जो भी आपने प्रोडक्ट्स क्रिएट की होंगी वो यहाँ पर ऐड होती चली जाएंगी। ज़ाहिर सी बात है, इसमें कीबोर्ड होगा, माउस होगा एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से जो है वो ऐड करते चले आएंगे और इसे कर देंगे सेव एंड क्लोज। तो ये आपका हो गया कंप्यूटर। यानी जब भी कंप्यूटर हम क्रिएट करेंगे, कहाँ गया भाई कंप्यूटर कोर i3, ये बंडल के सर्विस में उस टाइप में आ रहा है। अब जब भी कंप्यूटर एक क्रिएट होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो मदरबोर्ड भी शामिल करेगा और प्रोसेसर भी शामिल करेगा। तो इसे हम कहते हैं बेसिकली असेंबली। अगर आपने क्विक बुक मेरा डेस्कटॉप वर्जन देखा है तो वहाँ पर भी हमने असेंबली को पढ़ा था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी है। उम्मीद है कि आपको इन्वेंट्री क्रिएट करना समझ में आ गई होगी, इंडिविजुअल इन्वेंट्री भी और बंडल यानी असेंबली के तौर पर भी उसे क्रिएट करना समझ में आ गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो का। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।